नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर का दौरा किया और जहां गांधी पार्क मैदान में आयोजित सरस मेले का शुभारंभ किया। साथ ही सिडकुल पंतनगर में यहां रिक्यूटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का सीएम धामी ने उद्घाटन करके समारोह में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश के सीएम से मुलाकात की और इस दौरान एमपी के सीएम ने यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को शिष्टाचार उनसे भेंट की और इसके बाद सीएम धामी ने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर सरकार में चर्चा होने की बात कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देवस्थानम बोर्ड को बंद किए जाने के फैसले तो जनता के सुझाव और उनकी अपील पर बंद किया गया है, तो वहीं भू कानून पर भी जनता से इस विषय पर सुझाव मांगे जा रहे हैं और जो भी विचार आएंगे उसी के आधार पर भू कानून को लेकर फैसला लिया जाएगा। अभी हम लोगों ने चार धाम कर लिया, सभी की राय आई है, सभी की बात आई है, उसके बाद हमने फैसला लिया। देहरादून में आगामी 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। पीएम के कार्यक्रम को लेकर राज्यसभा सांसद ने सभी विधानसभाओं में प्रचार वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार वाहन के माध्यम से स्थानीय लोगों को महारैली में शामिल होने के लिए आह्वान किया जाएगा। महारैली से ही 2022 के विधानसभा चुनाव का आगाज किया जाएगा। सांसद ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिवस की बधाई दी। दिसंबर का ऐतिहासिक दिन उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का भी इस रैली के माध्यम से आगाज करेगा। और कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। कोई काम अच्छे ढंग से होता है तो सफलता ईश्वर उसमें देते हैं। वहीं 4 दिसंबर को पीएम मोदी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पवेलियन ग्राउंड में रिहर्सल जारी है। परेड ग्राउंड और पवेलियन ग्राउंड में लगातार हेलीकॉप्टर उतरकर रिहर्सल की जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस प्रशासन अच्छा खासा इंतजाम कर रही है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात करने की तैयारी चल रही है। बता दें, इससे पहले प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण कर चुके हैं। खबर हरिद्वार से है। देहरादून में 4 दिसंबर को होने वाली पीएम मोदी की रैली के लेकर हरिद्वार में भी भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान एक रैली का आयोजन भी किया जाएगा। रैली में लगभग 40,000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय लोग शामिल होंगे। ज्वालापुर विधायक ने बताया कि उनके विधानसभा से लगभग 4,000 लोग रैली में शामिल होंगे। विधायक हैं उत्तराखंड के, भाजपा के नेता हैं, सभी तैयारियां कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से। जी स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। विधायक जी, प्रधानमंत्री जी की रैली को लेकर आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? 4 दिसंबर की होने वाली रैली हमारे उत्तराखंड के विकास की दृष्टि से, हमारे उत्तराखंड में आने वाले चुनाव की दृष्टि से, आने वाली 60 सीटों को जीतने से हमारा जो एक लक्ष्य है उसको पार करेंगे। माननीय मोदी जी का जो क्रेज है देश और दुनिया के अंदर, उत्तराखंड के अंदर आप देख सकते हैं, छोटी सी समूह के अंदर हमने बैठक बुलाई और सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहाँ से सैकड़ों की संख्या में पहुंचेंगे। हमारे यहाँ से लगभग 50 बच्चे ज्वालापुर विधानसभा से नरेंद्र मोदी की रैली में जा रही है। हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे अपने कार्यकर्ताओं का। उनकी जो भावना है, उनको बार बार ये संदेश मिल रहा है कि हम सब लोग नरेंद्र मोदी की रैली में चलेंगे। वो ऊर्जा जो हमें मिलने वाली है, जो उत्तराखंड के अंदर नया विकास का एक आयाम रखने वाले हैं मोदी जी, पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड के आने वाले चुनाव में 2022 में ये परिणाम 60 से ज्यादा सीटें जीतकर हम उसको अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे और ज्वालापुर विधानसभा को हम पहले से ज्यादा अधिक वोटों से जीतेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। मोदी जी पहुंच रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, किस तरीके से देख रहे हैं? अभी तो शुरुआत है, शुरुआती है, किस तरह देखिए, एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त करने का। कांग्रेस ने विकास की ओर ना करके विनाश की ओर धकेला है। हम उस विकास को आगे लेके जाना चाहते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो उत्तराखंड का विकास हुआ, ऑल वेदर रोड की बात करें,
तमाम सड़कों की बात करें, आज 2 घंटे से 2.5 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंच जाते हैं। ये मोदी और नितिन गडकरी की देन है। मोदी जी के आने से पार्टी के अंदर एक ऊर्जा का प्रचार होगा और विधानसभा चुनाव में इसका बहुत ही फायदा होने वाला है और लगभग जो पार्टी है 60 सीटें जीतकर फिर से सरकार बनाने की स्थिति में है। कैमरा पर्सन के साथ मैं तनवीर अली, स्वराज एक्सप्रेस के लिए हरिद्वार से। भाजपा के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में जाने की उनकी चल रही अफवाह को खारिज कर दिया है और सोशल मीडिया पर हरक सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर कांग्रेस बौखलाहट में आकर दुष्प्रचार कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरे बारे में अफवाह उड़ा रही है। अगले 2 दिन के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दे सकता हूं। मैं इसकी घोषणा करता हूं और हम सारे लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को जो कार्यक्रम है उसकी पूरी तैयारी में लगे हैं। माननीय मोदी जी का कार्यक्रम भव्य होगा। ऐसे लोगों की भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं जो बिना तथ्यों के आधार पर इस तरह मनगढ़ंत समाचार अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। देहरादून में प्रीतम सिंह ने देवस्थानम बोर्ड पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने बहुमत के आधार पर देवस्थानम बोर्ड को कानून उन पर बनाया था और उन्होंने हमेशा ही देवस्थानम बोर्ड का विरोध किया। हमने कहा था कि सरकार बनने पर हम इस कानून को निरस्त करेंगे। सरकार ने दबाव में आकर कदम पीछे खींच लिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि आज बीजेपी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। भाजपा की सरकार रोल बैक की सरकार है। धामी सरकार के द्वारा देवस्थानम बोर्ड भंग किए जाने को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने भी खुशी का इजहार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और पूर्व सीएम हरीश रावत ने पार्टी मुख्यालय में कैंप फायर और चौपाल का आयोजन करके देवस्थानम बोर्ड बन जाने पर खुशी जताई। साथ ही चुनाव घोषणा पत्र पर भी चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं के सुझाव लिए गए। हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस ने सरकार पर जो दबाव बनाया उसी का परिणाम है कि बोर्ड भंग करना पड़ा। माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी लाल चुनरी जय माता दी लाल बिटिया जय माता दी लाल चूड़ी जय माता दी 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 शेर सवारी जय माता दी पहाड़ों वाली जय माता। वहीं कालाडूंगी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने रोड शो में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि हमारे समर्थकों का उत्साह ही पार्टी की मजबूती को दर्शाता है। उन्होंने कहा है कि भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न होते हुए भी लोगों को बुनियादी चीजों की जरूरत होती है। प्रदेश प्रभारी ने सरकार पर बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। देखिए, पूरे प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है। आपने देखा होगा दिल्ली के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस को वहां पर मात्र कार्यकर्ताओं के ही वोट पड़े हैं और यहां भी वही स्थिति है। पूरे प्रदेश की जो जनता है, जो आम आदमी है, जो भाजपा और कांग्रेस की गंदी राजनीति से सरोकार नहीं रखता है, वो आम आदमी पार्टी के कैडर का व्यक्ति है, वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इसलिए हमारा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दीजिए, यहाँ की व्यवस्था को बदल के दिखाएगी आम आदमी पार्टी। निश्चित तौर पे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी घर घर जाके प्रचार करती है, डोर टू डोर करती है, उसी तरीके का प्रचार हम कर रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सभी दल सत्ता तक पहुंचने के लिए हर समीकरणों को साधने में जुटे हैं। आप पार्टी के स्टार प्रचारकों ने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। जसपुर में दिल्ली सरकार के मंत्री इमरान हुसैन ने जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प है। पहले तीसरा विकल्प नहीं था उत्तराखंड के अंदर, 2 ही पार्टियां थी, भाजपा और कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के रूप में जनता के पास तीसरा विकल्प है और लोग बदलाव चाहते हैं। हरिद्वार में 17, 18 और 19 दिसंबर को महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी में एक धर्म संसद आयोजित करने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर महामंडलेश्वर स्वामी नरसिंहानंद गिरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। स्वामी नरसिंहानंद गिरी ने कहा है कि हिंदू धर्म के अस्तित्व की रक्षा के लिए और समाज के समन्वय हेतु धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। 18 और 19 दिसंबर इसी महीने के धर्म संसद इसी भवन में होगी। एक तरफ एक लुटेरे के लिए, एक डकैत के लिए, एक चोर के लिए, एक बलात्कारी के लिए पूरा मुसलमान समाज एक हो जाता है और वही मुसलमान समाज
जब हमारे भगवान शिव का अपमान करता है तो वो कहते हैं कि सब वो चुप बैठे हुए हैं। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पंतनगर, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम में शिरकत की है और कुछ ही क्षणों में जनता को संबोधित भी करेंगे। स्वागत किया है। Rocket truly believes that nature has the answer to provide all of us with food, nutrition and health to enable healthier lifestyle. With a constant drive for innovation and a long-term vision, we are committed to improving the well-being of millions of people all over the world while taking care of the resources and territories and at the same time respecting the value of authenticity, excellence, forward-looking and well-being. We want to take the opportunity to show you a small video about Rocket India and our new tower. वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्दों के हाथ से। किसी भी राज्य का विकास उसके ग्रामीण विकास पर निर्भर करता है और ग्रामीण विकास की नींव ग्राम पंचायतों से शुरू होती है, ताकि गांव के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत जनता व राज्य सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। इनके जनप्रतिनिधियों के बिना विकास योजनाएं धरातल पर नहीं उतर सकती। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पंचायतों को मजबूत करने का काम लगातार कर रही है उत्तराखंड सरकार। लंबे समय से उठ रही मानदेय बढ़ोतरी की मांग पर मुख्यमंत्री ने लगाई है मोहर। पंचायत सदस्यों को सौगात देते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 5,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए, उप प्रमुख ज्येष्ठ कनिष्ठ क्षेत्र पंचायत का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 2,500 रुपए करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जिला पंचायत सदस्य को 1,000 से 1,500 रुपए प्रति बैठक और क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 से 700 रुपए प्रति बैठक दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, अब जिला पंचायत अध्यक्षों को पूर्व की भांति राज्य मंत्री का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है। कि हमारे जितने जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, उनको पहले राज्य मंत्री का दर्जा होता था, हमारी सरकार उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी देगी आगे। कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधानों ने कोरोना वॉरियर्स की भांति कार्य किया है। इसलिए इस साहसिक और सराहनीय कार्य के लिए ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा भी की गई है। आप सबके बीच में से लगातार ये बात आती थी कि आप लोगों ने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। मैं आज आपको कोरोना काल में किए गए इस सराहनीय कार्य के लिए 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। ग्राम प्रधानों ने कार्य किया है अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए। इसके तहत हमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 10,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है और हमें काफी अच्छा भी लगा। त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मजबूती देकर ग्रामीण विकास को मजबूत कर रही है उत्तराखंड सरकार। हाल ही में मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 3,500 रुपए करने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे। साथ ही ग्राम प्रधानों को 10,000 रुपए की आकस्मिक निधि व्यय करने की अनुमति दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार, उत्तराखंड विकास के स्वर्णिम पथ पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना।
अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा, तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। स्वागत आपका। रुक करते अगली खबर की ओर। जसपुर में काशीपुर नेशनल हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर टोल टैक्स को लेकर वाहन चालकों और टोल प्लाजा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। दरअसल 1 दिसंबर को टोल टैक्स वसूली शुरू की जानी थी, जिसके चलते जब टोल टैक्स शुरू किया गया तो वाहन चालकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। टोल अधिकारी का कहना है कि NHAI की गजट आने के बाद महीने के पास बनाए जाते हैं और उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान हो गया है और अब किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी। समस्या का समाधान सबकी होगा और लोकल के किसी भी यूजर को या रोड पे चलने वाले किसी भी यूजर को कोई परेशानी नहीं होगी। शांतिपूर्वक टोल चलेगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। कलेक्शन करना है आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं खटीमा के नजदीक शारदा नहर में डूबे युवक के शव को पुलिस ने आखिरकार बरामद कर लिया है। बताया गया है कि युवक 1 सप्ताह पहले मेला देखने के लिए गया था और तभी नहाते वक्त युवक नहर में डूब गया था। युवक को पानी में तलाशने की काफी कोशिश की गई थी मगर युवक का शव नहीं मिला था। 1 सप्ताह बाद युवक का शव भारामल के पास से बरामद किया गया। लगातार लगी थी, ऐसे NDRF की टीम भी लगी थी, बाद राहत वाली टीम लगी थी, दोनों बोर्डर चल रही थी। और आज जो है एक युवक की शव जो है जहाँ पर डूबा था उससे करीब 3 किलोमीटर आगे बरामद हो गया है। जिसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम कार्रवाई की जाए। हरिद्वार में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी अतिथि गृह के अधिकारियों की बैठक ली है और अध्यक्ष ने अधिकारियों से अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याणार्थ चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्गों के निचले स्तर तक पहुंचने के निर्देश दिए हैं। बैठक में ज्ञान गोदड़ी के संबंध में भी विचार विमर्श हुआ और मामले में अध्यक्ष ने ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारा के संबंध में जानकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए। कई मतदाता तो ऐसे हैं जो पहले से ही मतदान प्रक्रिया से भली भांति परिचित हैं और कई ऐसे नए मतदाता हैं जो 18 वर्ष की उम्र में अभी प्रवेश किया है और पहली बार मतदाता बन रहे हैं। वही खबर कोटद्वार से दुगड्डा ब्लॉक के भेड़गांव में एक निवाला बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना बना लिया और इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं लोगों का घर से निकलना अब मुश्किल हो गया है। ना हमको ना पुलिस थे और ना हमको ग्रस्त थे और बाघ ऐसे गुलदार वाले थे निकल भाल वाले थे ना। अब तो हमें बहुत परेशानी। वन विभाग और जो वन विभाग द्वारा जो भी अनुतोष होता है उसके संबंध में
डीएम साहब द्वारा डीएफओ को जो है ये निर्देशित किया जा चुका है कि ये तत्काल जो भी कार्रवाई होगी इनकी तरफ से ये करेंगे, वन विभाग की तरफ से। मैंने जब फोन किया जी मैं कोटद्वार चला गया, मैंने फिर डीएम साहब को पुनः फोन किया कि मैंने कहा साहब आपका प्रशासन यहाँ नहीं पहुंचा है। उन्होंने सर फिर प्रधान भी तैला साहब मौके पहुंचे और इस समय फर्स्ट वाले पहले पहुंच चुके थे यहाँ पे, और जो भी कार्रवाई हो रही है और हमने मांग की है कि यहाँ पे पिंजरा लगाया जाए। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच से बड़ा झटका लगा है। हाल ही में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर जो अध्यादेश सूबे की शिवराज सरकार लाई थी, उसको लेकर चीफ जस्टिस आरबी मिलीमथ ने सरकार को नोटिस जारी किया है, साथ ही 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। दरअसल ग्वालियर के एडवोकेट और पूर्व सरपंच कल्लूराम सोनी ने याचिका लगाई थी कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार 2014 के आरक्षण पर ही चुनाव कराना चाहती है। उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत अंतर है। और जो कांग्रेस गवर्नमेंट का, तो उसी के आधार पर चुनाव होना चाहिए था। ये इन्होंने जो 9A जोड़ा है, उससे बहुत से क्षेत्रों को जो अभ्यर्थी रहेंगे उनको नुकसान है। ऐसी स्थिति में पब्लिक परेशान हो गई, इसलिए हमने ये याचिका फाइल की है। और आपको बता दें कि सरकार से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया का जो पालन है वो नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि रोटेशन प्रक्रिया का पालन किया जाता है, लेकिन जो इस बार नियम लागू किया गया है वो 2014 जो आरक्षण पर ही जो चुनाव है वही इस बार भी वही प्रोटोकॉल, वही रोटेशन फॉलो किया जा रहा है, जिसकी वजह से याचिका लगाई गई थी। उसके बाद कोर्ट ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है 4 हफ्ते के अंदर। पूर्व सरपंच कल्लूराम सोनी ने ये याचिका लगाई थी। ग्वालियर हाईकोर्ट का झटका लगा है प्रदेश सरकार को। पंचायती राज व्यवस्था को लेकर जो अध्यादेश सूबे की शिवराज सरकार लाई थी, उसको लेकर ही याचिका लगाई गई थी और उसी को लेकर चीफ जस्टिस आरबी मिलीमथ ने सरकार को नोटिस जारी किया है। और अब इस नोटिस का जवाब सरकार को 4 सप्ताह में देना होगा। दरअसल ग्वालियर के एडवोकेट और पूर्व सरपंच कल्लूराम सोनी ने यह याचिका लगाई थी कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार 2014 के आरक्षण पर ही चुनाव कराना चाहती थी। अधिक जानकारी से सहयोगी जुड़ गए हैं विनोद शर्मा जी। विनोद जी, 2014 के जो आरक्षण पर ही ये चुनाव सरकार कराना चाहती थी, कोर्ट ने इस पर सरकार से जवाब मांगा है। क्या कुछ इसमें बिंदु रखे गए थे और उसके बाद क्या कुछ जवाब जो है वो मांगने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है सरकार को हाईकोर्ट ने? देखिए, इसमें पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें बाकायदा ये कि याचिका लगाई गई थी और इस याचिका में कहा गया था कि जिस तरह से कल्लू राम करके एक सोनी है जिन्हें याचिका लगाई थी, मध्य प्रदेश पंचायत में रोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। इसमें तो जो रोटेशन प्रक्रिया थी उसके तहत कई पंचायत को आरक्षित किया गया था, उनमें जिनको पहले से अनारक्षित थी उनको आरक्षित कर दिया गया। इस तरह की कई इसमें जो खामियां थी उसको लेकर 2014 की जो आरक्षण प्रक्रिया कराना चाहती थी उसके तहत रोटेशन हुआ था, जिसमें काफी गिरह हुई, काफी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद साफ तौर पर इसमें सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है, उसमें जवाब लेने के लिए कहा है और उप चीफ जस्टिस है आरबी मिलीमथ ने इनने सरकार को नोटिस देकर कहा है कि प्रक्रिया को लेकर आपके पास क्या माकूल इंतजाम आते हैं और जो आरोप लगाया गया है, जिस तरह से जो याचिकाकर्ता ने जो कहा है कि। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका विनोद शर्मा जी। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पंतनगर, जहां पर रिक्रूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का कार्यक्रम चल रहा है। सीएम धामी संबोधित। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और अटल जी ने अपनी सरकार में यहाँ के लिए एक पैकेज दिया था कि
कि जो भी इस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाएगी उत्तराखंड के अंदर, उनको बहुत सारी चीजों में डिबेट होगी, इनकम टैक्स में डिबेट होगी, एक्साइज में डिबेट होगी, बिजली में छूट होगी, जमीनों में होगा, तो सब प्रकार की डिबेट का उन्होंने विशेष, जिसको बोलते हैं स्पेशल पैकेज उत्तराखंड के लिए दिया था। तो मैं आज अटल जी का भी स्मरण कर रहा हूँ कि इतना शानदार, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पिछले दिनों जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में जब से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं बचपन से ये सोचता रहता हूँ, जब से देख रहा हूँ, जब से मुझे समझ आया कि हमारे यहाँ पर अच्छी इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्रियों का संवर्धन होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इंडस्ट्री अच्छी चलनी चाहिए। तो आज वही से मैंने पूछा कि आपकी इंडस्ट्री कैसी चल रही है, तो उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, और आप जैसे लोगों की इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, वो हमारे उत्तराखंड के प्राइम मिनिस्टर है इंडस्ट्री के क्षेत्र में। क्योंकि आपकी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है और आप जहाँ भी जाएंगे लोगों को बताएंगे कि उत्तराखंड में हमारी इंडस्ट्री पंतनगर इंडस्ट्रियल स्टेट में चल रही है, तो निश्चित रूप से लोग और प्रेरित होंगे। और हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है कि इंडस्ट्रियाँ अच्छी चले। उसके लिए हमने अपने सब जिलों के अधिकारियों को, हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्री अमित नेगी जी लगातार इस पर काम कर रहे हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। अभी अपने बीच में सारे इंडस्ट्री के लोगों को देहरादून बुलाया था, सबको हमने आमंत्रित किया था कि वो आए, उनकी जो भी परेशानी है हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियाँ खूब चलें, क्योंकि इंडस्ट्री अच्छी चलेगी तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री चलाने वाले को तो फायदा होगा ही होगा। अगर हमारे राज्य में चल रही है तो राज्य को भी फायदा होगा, उसका रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार मिलेगा, हर दृष्टि से। इस दृष्टि से हम लगातार काम कर रहे हैं। और मैं काम से आए हुए मैरिक जी का भी, उनका भी बड़ा मैं सुना एक बार फिर से अगेन एंड अगेन मैं वेलकम करता हूँ उनका कि और भी क्षेत्रों में हमने बात की है, अमित नेगी जी ने भी बात की है कि हम और क्षेत्रों में भी आपका इन्वेस्टमेंट चाहेंगे, आपका यहाँ पर जो भी ज्वाइंट वेंचर में कुछ काम हो सकते हैं वो होंगे। और आज मुकेश कंपनी में आकर मैं समझ रहा हूँ कि निश्चित रूप से आने वाले समय में आप सब लोग को जो कंपनी से जुड़े हुए हैं, व्यापारिक रूप से जुड़े हैं या कार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, सभी को मैं बधाई देता हूँ कि अच्छा चलेगा। और साथ साथ में जो हमारे क्योंकि मक्के का उत्पादन अभी आपने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन 1200 टन मक्के का प्रसंस्करण क्षमता वाली गार्डेट कंपनी की इकाई देश की सबसे बड़ी विनिर्माण की इकाई है। तो इससे अब आने वाले समय में हमारे किसान भाइयों को, अभी हमने कहा है कि हम आपके साथ, हमारी सरकार इस प्रकार का एक समझौता करेगी कि जिससे कि आपको भी जो जितने भी आप इसमें उत्पाद बना रहे हैं, बहुत सारे उत्पाद आप बना रहे हैं, तो उन उत्पादों को बनाने में आपको आसानी होगी और आसानी से आपको मौका मिलेगा। और हमारे किसान भाइयों को भी एक गारंटी मिलेगी, जो लोग मक्के का उत्पादन करते हैं उनके साथ पहले से करा सकते हैं, तो जिससे उनकी गारंटी रहेगी कि उनका मक्का उनको इसके लिए बाजार नहीं ढूंढनी पड़ेगी, उनको सीधे सीधे मिल जाएगा और आपको भी आसानी से मिल जाएगा। और इसी तरीके के द्वारा जो आपकी रॉकेट की इकाई है, 12 से 30 अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया जा रहा है, मुझे बताया गया है। हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि मैं हमेशा नौजवानों का और बेरोजगार युवाओं का इसके बीच में मैंने लंबे समय तक काम किया है और आज भी मैं इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं मुख्य सेवक हो गया, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि नौजवानों को, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। तो ये जो संख्या है 1200 की, इस संख्या में भी इजाफा होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। रोजगार से मिलने का अवसर मिलेगा। आज जो प्लान कंपनी की तरफ से जिसका हमने उद्घाटन किया है, 200 करोड़ से भी अधिक का इसमें निवेश किया गया है, जो कि कंपनी की तरफ से एशिया में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। तो मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही हम लगातार निवेश के लिए माहौल तैयार कर रहे हैं
और जल्दी ही कॉन्क्लूड करेंगे उस इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो लोग और भी जो लोग बिजनेस करना चाहते होंगे, जो लोग कोई काम करना चाहते होंगे, हमारी सरकार हर प्रकार से उनके साथ खड़ी है और पिछले 4 सालों में 16,000 से